Hello, students, and welcome back to your online class. Today, we are going to begin with a new chapter of your Beehive, and the name of the chapter is Reach for the Top. That is chapter number 8 of your book. So, here are various segments in this chapter. Means ये chapter सिर्फ एक नहीं कुछ 2-3 स्टोरीज एंड पोएम से डील करता है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे द पार्ट फर्स्ट, दैट इज संतोष यादव। इसमें जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया को प्राइड मोमेंट दिया है, दे मेड इंडिया प्राइड, उनके बारे में स्टोरीज़ हैं। सो द फर्स्ट वन इज संतोष यादव, विच वी विल रीड इन आवर पार्ट फर्स्ट. So let us leave this point before you read, because this is just making the list of 3 to 5 persons, basically the women who have been shining in sports medicine, media, art and culture. So that is the general activity of making the list of women of India who are doing all these works and making achievements or the success for India. So let's come to the first paragraph directly of Santosh Yadav, part first. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. संतोष यादव एक ऐसी विमेन, एक ऐसी महिला या लड़की थी, लेडी, जिन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया? 2 बार ऐसा रिकॉर्ड कि वो माउंट एवरेस्ट को पूरी तरह से, उसकी जो चढ़ाई होती है उसको क्रॉस कर चुकी हैं, दैट ऑल्सो ट्वाइस। और उन्होंने एक हाईएस्ट स्केलिंग दी है टू द एंटायर वर्ल्ड। यू कैन सी द इमेज ऑफ संतोष यादव एट द राइट साइड। और वो किस सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, जहाँ पर हर बार जो बेटों का जन्म होता था उसको एक ब्लेसिंग माना जाता था, हर कोई खुशियाँ मनाता था एंड बहुत ज़्यादा प्रेज करता था टू द फैमिली वेयर सन्स आर बॉर्न। बट डॉटर के लिए एट द सेम मोमेंट वो उसको कर्ज नहीं मानते थे, बोझ नहीं मानते थे, बट किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था। दे वर जस्ट जनरली वेलकम, ठीक है बेटी हुई है, एंड दे वेलकम्ड हर। दैट इज सेम एज कर्ज, कि आप किसी के बर्थ पर खुश नहीं है, आप दुखी नहीं है बट आप खुश भी नहीं है, सो समवेयर इट इज अ कर्ज। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. यहाँ पर एक और फैमिली की बात हुई है, उसी विलेज एरिया में जहाँ पर गर्ल्स का जो बर्थ होता था, इट वॉज नॉट सो हैप्पी अ प्राइड मोमेंट। बट यहाँ पर एक होली मैन, जनरली काफ़ी सारे ऐसे प्रीस्ट होते हैं, या फिर आप जिनको बोलते हैं भविष्यवाणी करते हैं, द एस्ट्रोलॉजर्स, अ होली मैन, जो यहाँ से जा रहा था जस्ट जनरली एक फैमिली के पास से, उन्होंने क्या बोला कि आपको बेटा ही होगा। ही हैज़ गिवन द ब्लेसिंग कि आपको बेटा होगा। बट उसके सरप्राइज में एक मोमेंट क्या आया कि जो चाइल्ड की ग्रैंड मदर थी, मीन्स जब इस चाइल्ड की, संतोष यादव की मदर प्रेग्नेंट थी, और वो सब क्या चाहते थे कि उनके पास सन नहीं, एक लड़की हो, और उस लड़की का नाम वो रखेंगे संतोष। तब जाकर ग्रैंड मदर ने बोला उन होली प्रीस्ट से या होली मैन से, जो उनके जस्ट पास में खड़ा हुआ था, कि उनको बेटा नहीं बेटी चाहिए। और ये उस होली मैन के लिए सरप्राइजिंग मोमेंट था, और बाकी सारे विलेजर्स के लिए भी, जिन्होंने ये बात सुनी कि खुद से ग्रैंड मदर और उसकी मदर एक्सपेक्ट कर रही हैं जो उनका नेक्स्ट चाइल्ड होगा, दैट शुड बी अ डॉटर नॉट अ सन। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। और ऐसा लगा जैसे वो ब्लेसिंग उसी वक्त किसी ने मान ली हो या वो कबूल हो गई हो। और डेस्टिनी ऐसी हुई, किस्मत ऐसी हुई कि उस फैमिली की जो ये 6th चाइल्ड था, वो कौन था? अ गर्ल, दैट इज संतोष, आफ्टर द बर्थ ऑफ 5 बॉय चाइल्ड्स। उनके पास ऑलरेडी 5 भाई थे संतोष के पास, और वो 6th चाइल्ड थी उस फैमिली की, एंड द सिंगल गर्ल अमंग 5 ब्रदर्स। Now coming to next page, a sister to
5 brothers. Your next page is page number 100 of your book. तो कौन थी उन 5 भाइयों में एक अकेली लड़की, उनकी बहन. She was born in the small village of Joniawas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो वो कहाँ बॉर्न हुई थी? हरियाणा के एक छोटे से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था जोनियावास, और वो डिस्ट्रिक्ट एक विलेज एरिया था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष मीन्स क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट. आपको जो मिले आप उसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए उस गर्ल का नाम लिखा गया संतोष. मीन्स वो फैमिली के सेटिस्फेक्शन से आई थी एंड दे वर हैप्पी टू हैव अ गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. अब एक विलेज एरिया में रहने के बाद भी संतोष बाय बर्थ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और वो कभी भी उस चीज़ में संतुष्ट नहीं थी, मीन्स सेटिस्फाइड नहीं थी कि जो बाकी गर्ल्स कर रही है वैसा ही उनको करना है. जब गांव में बाकी सारी गर्ल्स सूट या साड़ीज़ को प्रेफर करती थी जस्ट बिकॉज उनका फैमिली प्रेशर रहता था या विलेज सराउंडिंग ऐसी ही रहती थी, संतोष फ्रॉम द बिगनिंग वो हर बार शॉर्ट्स पहनती थी. शी ऑलवेज प्रेफर्ड शॉर्ट्स, मीन्स जैसे उसके 5 भाई रहते थे हर बार एक्टिव, वियरिंग शॉर्ट नेकर्स एंड एवरीथिंग, सेम वॉज संतोष. एंड उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं अभी से अपनी बिगनिंग की लाइफ को देखूं या लाइफ जर्नी को, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थी कि जो मुझे चाहिए मैं उस चीज़ को हासिल कर कर ही रहूँगी. और अगर मेरा पाथ या रास्ता बिल्कुल करेक्ट है, वो रैशनल है, तो फिर कोई भी मुझे मजबूर नहीं करेगा कि मैं उनके अकॉर्डिंग चेंज हूँ, बल्कि बाकी सारे लोग मुझे देखकर खुद में बदलाव लाएंगे, ना कि मैं. कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. संतोष के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड थे, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा रिच लैंड ओनर्स थे हरियाणा में, और वो चाहते तो सारे बच्चों को एक बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, और वो भी हरियाणा में नहीं, उसके सिटी एरिया में नहीं, बल्कि न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. इतना वो अफोर्ड कर सकते थे कि अपने पूरे 6 बच्चों को वो अच्छे से एजुकेशन दें और वो वेल डेवलप्ड बने. बट तभी भी जाकर एक वहाँ पे एक लाइन थी फॉर द गर्ल्स कि वो विलेज एरिया के बाहर नहीं जा सकती, द ओल्ड कस्टम. इसलिए उनके 5 बेटे तो बाहर जा सकते थे, बट नॉट द गर्ल चाइल्ड. लेकिन संतोष ने डिसाइड करा कि वो विलेज लोकल स्कूल्स में नहीं पढ़ेगी, और इस कस्टम सिस्टम से, जैसे उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन से फ़ाइट करा, इस सिस्टम से भी वो फाइट करेंगी. एंड तब जाकर अपनी बात रखेंगी जब एक सही समय आएगा, मीन्स द राइट मोमेंट. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब उनका राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 ईयर्स ऑफ एज में आई, क्योंकि वो उनके लिए टाइम था कि वो अपने लिए फ़ाइट बैक करे. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो 16 ईयर्स की एज में काफ़ी सारी विलेज गर्ल्स की मैरिज हो जाती है एट द अर्ली एज. बट संतोष के ऊपर भी सेम प्रेशर था कि उनके पेरेंट्स उनको डेली मीन्स रेगुलरली बोलते थे दैट शी हैज़ टू गेट मैरिड सूनर और लेटर. बट तब जाकर वो इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी उन्होंने सोचा कि वो खुद के लिए फ़ाइट करेंगी एंड पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आएंगी. कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her parents to earn money by working part-time to pay her school fees.
हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब जाकर यहाँ पर उनकी एक और कंडीशन थी कि मैरिज तो वो बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि ये लाइफ की बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली चीज़ है जिसके लिए वो एग्री नहीं थी, और वो लाइफ में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा लास्ट में करेंगी। वो उनके डिटर्मिनेशन का पहला पॉइंट नहीं है जस्ट टू मैरी एंड गेट सेटल्ड। उसके पहले उनको लाइफ में कुछ और करना था। इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करा, थ्रेटन करा कि वो मैरिज तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक उनको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती और वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और खुद से बिना किसी की हेल्प के वो दिल्ली चली गई। और तब जाके जब उन्होंने पेरेंट्स से बात करी कि वो अब दिल्ली आई हैं तो पढ़कर ही कुछ बनकर ही जाएंगी वापस, तब पेरेंट्स ने उनकी एजुकेशन के लिए पे करने से मना कर दिया। बट एट दैट मोमेंट ऑल्सो संतोष वॉज नॉट फियर्ड एट ऑल। उन्होंने बोला, अगर आप मेरी एजुकेशन के लिए पे नहीं करेंगे तो दिल्ली इतना बड़ा है, मैं पार्ट टाइम जॉब करके खुद से अपनी एजुकेशन के लिए मनी कहीं से भी असेंबल कर लूँगी। बट पेरेंट्स को ये डर था कि वो अकेली लड़की है जो कि दिल्ली गई है फ्रॉम द विलेज फैमिली। सो एट लास्ट दे एग्रीड कि वही उनके एजुकेशन के लिए पे करेंगे। कमिंग टू 5th पैराग्राफ, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Now, संतोष की हर बार क्या इच्छा रहती थी, कुछ और पढ़ने की। उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरी तरह से अचीव करा अच्छे मार्क्स से, और उनके फादर को भी कहीं ना कहीं उनकी अर्ज या रिक्वेस्ट समझ में आती थी। और अब जाकर एक पॉइंट आया कि उनके फादर अपनी बेटी को नहीं रोकते थे आगे बढ़ने से। उन्होंने दिल्ली में जैसे ही अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करी, शी वेंट टू जयपुर एंड वहाँ पर भी उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया फॉर फर्दर स्टडीज़, मीन्स फॉर टेकिंग अ बैचलर डिग्री। और वहाँ वो अकेले कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कमिंग टू पेज नंबर 101, अब संतोष को हर बार ये लगता था कि ये जो कस्तूरबा हॉस्टल है और इसका जो मेन फेस है, जो मेन डायरेक्शन है, बाहर का नज़ारा, वो कहाँ तक फेस होता है, टू अरावली हिल्स। तो हर बार वो हिल्स को देखती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. अब जाकर उनको इतना बड़ा डिज़ायर हुआ एट दैट मोमेंट। वो हर बार देखती थी विलेजर्स आते हैं, माउंटेन्स तक जाते हैं, जिस भी काम के लिए जाते हैं वो काम कंप्लीट करके या कोई क्रॉप्स गेन करके वो वहाँ पे एकदम से गायब हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो उस ऊंचाई पर उनको भी जाना था। शी वॉन्ट्स टू रीच टू द टॉप एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हर सेल्फ। उन्होंने ये डिसाइड करा एक बार खुद से वो उस माउंटेन पाथ तक ज़रूर जाएंगे। और एक बार जब उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे माउंटेनियर्स जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग हाई स्पीड, मीन्स वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से उस हाईएस्ट पॉइंट को टच कर सकते हैं, ऐसे माउंटेनियर्स को उन्होंने ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करी। और डेफिनेटली उनका आंसर था अफर्मेटिव फॉर्म में कि हाँ, हम आपको ले जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल साबित हुआ संतोष के लिए एंड शी गॉट द क्लाइंबिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कमिंग टू 6th पैराग्राफ, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. अब संतोष ने जो एक प्रॉमिस किया था कि वो अपने बैचलर डिग्री लेकर दोबारा विलेज एरिया में लौट जाएंगे अपनी विलेज लाइफ में, अगेन विदाउट लुकिंग बैक उन्होंने एक और नया डिटर्मिनेशन बनाया। उन्होंने कुछ अपनी मनी सेव करी
जो भी उनके पास हॉस्टल लाइफ में आती थी उनके डेली यूज़ के खर्चों के लिए। एंड शी डिसाइडेड वो मनी कहाँ खर्च करेंगी, अपना एडमिशन लेने के लिए इन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, क्योंकि एक फेमस इंस्टीट्यूट था जो कि माउंटेनियर्स को पूरी तरीके से एक फॉर्मल एजुकेशन देते थे, हाउ टू रीच टू द माउंटेन्स एट द हाईएस्ट लेवल। तो उनके कॉलेज सेमेस्टर जो कि जयपुर में एंड होने वाले थे इन अप्रैल मंथ, वो एनी हाउ 19 मई को एंड हो गए। एंड 21 को उनको कहाँ जाना था, ऑन 21 में देयर वॉज द ज्वाइनिंग डेट ऑफ उत्तरकाशीज नेहरू कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट। सो शी वेंट देयर और उन्होंने एक लेटर ऑफ अपॉलजी या माफ़ीनामा लिखा फॉर हर पेरेंट्स कि वो अभी भी विलेज वापस नहीं लौटना चाहती एंड वो डायरेक्टली यहाँ से जाएंगी टू उत्तरकाशी। और दिस टाइम उनके पास उनके पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं थी, बिकॉज शी जस्ट लेफ्ट अ लेटर फॉर हर फादर एंड शी वेंट ऑफ। Coming to next paragraph, thereafter Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. अब क्या हुआ, संतोष दिन पर दिन अपने एक्सपीडिशन पर निकलती गई। उनका मेन एक्सपीडिशन क्या था, टू ट्रैवल माउंटेन्स। अलग अलग माउंटेन्स पर वो ट्रैवल करती थी, अपनी स्पीड को जज करती थी, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पॉइंट पर वो जाती थी एट द टॉप एल्टीट्यूड, और कंटिन्यूसली उनका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जस्ट लाइक आयरन। और उनका जो मेंटल पावर था दैट वाज आल्सो टू टफ, और कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग गर्ल एंड उसी को ही वो प्रूव करती रही। एंड हर बार उन्होंने माउंटेनियरिंग में अपना नाम कमाया। वो जिस भी जगह गई हर बार वो एक हाईएस्ट रीचिंग पॉइंट पर गई विदाउट बीइंग टायर्ड, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क। इन 1992 शी गॉट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड तब जाकर उनको याद आया, एक उनका भी फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने किसी से शायली पूछा था अरावली माउंटेन्स पर कि क्या मैं उन माउंटेनियर्स की हेल्प लेकर माउंटेन्स चढ़ सकती हूँ। एंड आफ्टर 4 years वो इतनी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गई कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, एंड शी कुड क्लाइंब द माउंटेन वेरी ईजिली एंड एट द हाईएस्ट स्पीड। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desires to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. वो कितने साल की थी? Barely 20 years मीन्स उन्होंने अपने 20 years को भी कंप्लीट नहीं करा था। 16 years की एज में वो घर से निकली थी, एंड वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी कि उन्होंने खुद से माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट स्केलिंग को फर्स्ट टाइम पर क्रॉस किया था। एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये हाइट, ये अचीवमेंट खुद से हासिल करा। और उनकी क्लाइंबिंग स्किल दिन पर दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस स्ट्रॉन्ग हुई और मेंटल स्ट्रेंथ में भी, मीन्स उनके कॉन्फिडेंस में एक और लेवल अप हुआ, जिससे उनके सीनियर्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ हासिल कर लिया। और जब हर कोई तारीफ़ करता था, उनसे कंसर्न करता था, तो उनका डिज़ायर था कि वो और लोगों के साथ काम करें और कुछ ऐसे ही जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हों, जो उनके लिए कुछ अच्छा फील करते हों, उनके साथ, फेलो क्लाइंबर्स के साथ वो आगे भी और कुछ माउंटेन्स को इसी तरीके से चढ़कर अपने और ज़्यादा क्लाइंबिंग अचीवमेंट्स को कंप्लीट करें। यू कैन सी द इमेज ऑफ संतोष यादव रीचिंग द माउंटेन। Coming to the next page, that is the last page of your part first, Santosh Yadav. See this, page number 102, paragraph number 8. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him.
अब 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट मिशन को कंप्लीट करा, तब संतोष यादव ने कुछ और अच्छे काम करे। उन्होंने स्पेशल केयर दी टू सम ऑफ द क्लाइंबर्स जो कि उनकी तरह स्ट्रांग नहीं हो सकते, और जितना आप ऊंचा जाते हैं उतनी ज़्यादा हाइट पर आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिमिनिश होता जाता है, कम होता जाता है। तो उन्होंने एक पर्सन की हेल्प करना चाहिए, बट वो उनकी डेथ हो गई। वो ऑक्सीजन नहीं ले पाए एट द सपोर्टिव लेवल, एंड उनका फेट या उनकी किस्मत अनफॉर्चुनेट थी, और ना ही उनको संतोष यादव बचा पाई, ना वो बच पाए। बट एक दूसरा पर्सन था जिसका नाम था मोहन सिंह, द अनादर क्लाइंबर विद संतोष यादव, एंड संतोष यादव ने उनकी जान बचाई। डेफिनेटली शी वॉज सक्सेसफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल रीचिंग एट माउंट एवरेस्ट, सेकेंडली टू सेव वन ऑफ द माउंटेनियर जो उनके साथ क्लाइंब कर रहे थे, द फेलो माउंटेनियर। और कैसे बचाया उन्होंने? अपना ऑक्सीजन मास्क उनके साथ शेयर कर कर। Coming to next paragraph, within 12 months, Santosh found herself the member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. अब जाकर उनको एक ऑफ़र आया संतोष यादव को कि वो इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन का एक पार्ट बने, जिसमें हर एक एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ विमेन करती हैं। एंड उन्होंने उस ऑफ़र को ज्वाइन करा, एक्सेप्ट करा, एंड माउंट एवरेस्ट वो सेकेंड टाइम चढ़ी विद द टीम ऑफ विमेन ओनली। एंड तब जाकर उन्होंने दोबारा माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा स्पीडी फॉर्म में पूरी तरह से कंप्लीट करने का सेकेंड टाइम रिकॉर्ड बनाया, एंड अपने लिए एक अच्छी प्लेस सिक्योर कर ली, द टॉप प्लेस, द अनल प्लेस ऑफ माउंटेनियरिंग। और उनको सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, दे बिस्टोड हर। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 10th, describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." अब उन्होंने अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करी? उन्होंने लिटरली बोला कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर हैं, मीन्स माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ी ऊंचाई पर वो है फॉर द सेकेंड टाइम। और उन्होंने कुछ टाइम लिया इस ग्रेट मोमेंट को अपने अंदर संभालने के लिए, क्योंकि वो एक ग्रेट मोमेंट उनके अंदर संभल जाएगा तो वो दोबारा समझ जाएंगी कि हाँ, उन्होंने सेकेंड टाइम कुछ अचीव करा है। एंड शी वॉज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर कंट्री, क्योंकि उनको दोबारा मौका मिला कि वो अपने तिरंगे झंडे को लहराएं, अनफर्ल करें। कहाँ पर? एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट। और जब वो लहराएगा तो अकेला ही वो इतना ज़्यादा शाइन करेगा कि वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी रूफ है, जितनी भी ज़मीन है, उस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। और वो काम कौन करेगा? खुद से संतोष यादव ने ये काम किया था। इसलिए वो कह रही थी कि ये इनडिस्क्राइबेबल है। वो अपने फीलिंग्स को बता नहीं सकती, बट वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके कारण एक बार तो तिरंगा उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर लहराया, और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वो देख सकती थी, वो इतना ऊंचा लहरा रहा था। और इसी तरीके से इंडियन फ्लैग बहुत ऊंचा वर्ल्ड की टॉप पर इसी तरीके से लहराता गया, और उनका एक स्पिरिचुअल मूवमेंट, मीन्स देशभक्ति का मूवमेंट सामने आया लोगों के। And she was feeling proud to be an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब वो एक fervent means एक strong environmentalist भी थी। काफ़ी लोग जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं फॉर हेल्प, वो अपने सारे गार्बेजेस वहीं छोड़ देते हैं, जो भी उन्होंने कुछ भी यूज़ करा, लाइक मास्क एंड एवरीथिंग, या कभी भी उनको कुछ रिक्वायरमेंट हुई, एवरीथिंग। तो जब वो नीचे आई, वो अकेले नहीं आई, उन्होंने 500 kgs का गार्बेज हिमालय से साफ़ करा, फॉर शोइंग दैट कि वो अपनी कंट्री की कितनी ज़्यादा कदर करती हैं और प्राउड करती हैं।
एंड फाइनली शी वॉज द एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल, जिन्होंने 500 kgs के गार्बेज को एज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यूज़ में लाया. With this, we have ended the first part of chapter 8, Reach for the Top. So, we will continue with the next story next time. Till then, thank you class and have a nice day.